मोहम्मद आमिर आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो मैच कराची किंग्स के साथ था उसमें नहीं खेले, उन्हें ये मैच नहीं खिलाया गया। तो इसके बारे में स्टोरी है कि वो ये मैच क्यों नहीं खेले। उसकी दो मेजर रीज़न्स हैं। दोनों रीज़न्स मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, जब मोहम्मद आमिर को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस दफ़ा लिया तो उन्होंने प्लैटिनम कैटेगरी में पिक किया और वाइल्ड कार्ड एंट्री के ज़रिए से वो इस कैटेगरी में पिक हुए। हालांकि इनिशियली वो ड्राफ्ट में प्लैटिनम कैटेगरी में नहीं थे, बल्कि वो डायमंड कैटेगरी में थे, और कराची किंग्स ने उन्हें डायमंड कैटेगरी में लेने से में ही उन्होंने ऑफ़र की थी, लेकिन आमिर प्लैटिनम में आना चाह रहे थे। तो फिर इस वजह से उनकी डील नहीं हो सकी और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनको ले लिया। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आमिर पे बड़ा इन्वेस्ट किया है और वो ज़ाहिर है उन पे बड़ा भरोसा भी करते हैं, और अब तक जो मैचेस हुए हैं उनमें मोहम्मद आमिर उनका मेजर हथियार भी साबित हुए हैं। आमिर ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है नई गेंद के साथ, डेथ ओवर्स के साथ। जो पेशावर ज़ल्मी के साथ उनका मैच था, ख़ासकर उसमें जो उन्होंने डेथ ओवर्स किए थे। तो अब मोहम्मद आमिर का सीन ये है कि उनको दो मसाइल हैं, और उन दोनों मसाइल की वजह से मोहम्मद आमिर ने ख़ुद ब्रेक मांगी थी, और उस पे फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मैनेजमेंट ने फाइनली उन्हें ब्रेक देने का फ़ैसला कर लिया। वो जो दो मसाइल हैं उसमें जो पहला मसला है वो ये है कि मोहम्मद आमिर जब पिछला मैच उन्होंने खेला था मुल्तान में, तो उस मैच में उनके साथ कुछ मिसबिहेव हुआ वहाँ पे स्टेडियम में, आप जानते होंगे। मोहम्मद आमिर की फैमिली वहाँ पे थी, और वहाँ पर जो ग्राउंड्समैन और जो वहाँ पे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और वो जो लोग थे, कमिश्नर खासकर जो वहाँ पे मुल्तान के हैं, उन्होंने प्लेयर्स की फैमिलीज़ के साथ मिसबिहेव किया। ख़ासकर मोहम्मद आमिर की फैमिली के साथ कुछ मिसबिहेव हुआ, और उस वजह से मोहम्मद आमिर जो थे वो मेंटली डिस्टर्ब थे। उन्होंने रिपोर्ट भी किया है सारे मामले को, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन हुई, और उस कमिश्नर को झाड़ पिलाई गई और मोहम्मद आमिर से बाकायदा सॉरी की गई। तो मोहम्मद आमिर की जो फैमिली थी उस डिस्टर्बेंस की वजह से वो एक दफ़ा कैंप छोड़ कर चले गए थे, और अब उन्होंने फैमिली को फाइनली कुछ सेटलमेंट के मसाइल हैं, तो वो उन्होंने एक दो दिन ऑफ टाइम मांगा था कि मैं इस वजह से अवेलेबल नहीं हूँ। दूसरा जो मसला उनका हुआ वो ज़्यादा सीरियस मसला था, और वो है उनकी फ़िटनेस का मसला। मोहम्मद आमिर की जो फ़िटनेस है उसमें हमें बज़ाहिर तो पिछले मैचेस में वो फुली फ़िट नज़र आए हैं। लेकिन 2-3 मैचेस में आपने देखा होगा कि जब वो आखिरी स्पेल कर रहे होते थे तो उसमें उन्होंने उनको लेग के और हिप्स के कुछ मसाइल उनको फ़ील हो रहे होते थे, कुछ प्रॉब्लम फ़ील हो रहा होता था। तो उस सिलसिले में उन्होंने अपने जब फ़िज़ियो से इसमें असिस्टेंस माँगी है, उनकी ओपिनियन माँगी है, तो उन्होंने उनको कुछ निगल्स का बताया है, और उन्होंने कहा है कि निगल्स कोई बहुत बड़ी नोयत के नहीं हैं, मामूली हैं, कुछ स्पैम है। तो आप ऐसा करें कि आप ज़रा 2-4 दिन रेस्ट करें, और उसके बाद फिर आप बाकी टूर्नामेंट खेलने के लिए अवेलेबल होंगे। अगर आप खेलते रहेंगे तो हो सकता है कि आप खेल लें, लेकिन फिर टूर्नामेंट की किसी भी जाके फाइनल स्टेज पे जाके, प्ले-ऑफ्स में जाके अगर आपको ये इंजरी सीवियर हो जाती है और वहाँ पे हमें आपको रेस्ट करवाना पड़ता है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस चीज़ होगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अभी ब्रेक ले लें, और ये जो अभी 1-2 मैचेज़ हैं, इनमें आप रेस्ट करें। और इनमें रेस्ट करने से ये होगा कि आपकी ये जो निगल्स हैं यहीं पे ख़त्म हो जाएँगे, और आप ताज़ा दम होके, फ्रेश होके अगले मैचेज़ खेलेंगे, तो फिर हमारी टीम के लिए भी आप बेनिफिशियल होंगे। इसलिए फिर मोहम्मद आमिर ने फाइनली ये इंजरी मसाइल की वजह से भी डिसीज़न किया, तो वो इस वजह से आज के मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे। अब हो सकता है कि वो अगला मैच खेलें, या हो सकता है कि वो अगले मैच में भी रेस्ट करें। लेकिन बहरहाल तीसरे मैच में से वो फिर लाज़मी तौर पे अवेलेबल होंगे। आखिरी जो 3 लीग मैचेज़ हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, वो खेलेंगे, और प्ले-ऑफ्स में भी वो उनकी नुमाइंदगी करेंगे।